दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीडीएफ न्यूज पर। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, वो लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, वो अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बड़ा कांड करने की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में किसकी हत्या करने की पूरी प्लानिंग रच रहा है, खुद लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने बात कबूली है, जिसके बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर से मुस्तैदियां बढ़ा दी गई हैं। दरअसल दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई, अगर हम हाल की घटनाओं की बात करें, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसके बाद से प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया जीता जागता उदाहरण है। इन दोनों की हत्याएं जिस तरह से की गई थी, उसमें ये कहीं से नहीं शक किया जा सकता कि जेल के अंदर हमला नहीं होता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठा है और वहां से बैठकर अब किसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा। भाई, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जब जब किसी बड़े कांड की तैयारी करता है तो या तो मौन व्रत पर चला जाता है या फिर दूध फल खाता है जेल के अंदर। तमाम तरह की बातें ऐसी उसके बारे में निकल कर सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर जो लड़का है वो बदमाश तो आप नहीं कह सकते, और लेकिन किसी बदमाश से कम भी नहीं कह सकते आप लोगों को। ना ही वो गैंगस्टर है और ना ही किसी गैंगस्टर से कम है वो। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जिस लड़के को मारने की प्लानिंग कर रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, उसके गैंग के बदमाश उसकी रेकी कर रहे हैं और मौका मिलते ही उसे मार देंगे, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उसका नाम है आफ्ताब पूनावाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आफ्ताब पूनावाला आखिर है कौन, तो मैं आपको बताऊं, आफ्ताब पूनावाला, आपको याद होगा साल 2022 में दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें आफ्ताब पूनावाला एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने के बाद उसके लाश के कई टुकड़े करने के बाद फ्रिज में रखा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, बुद्धा गार्डन, यहाँ वहाँ बहुत सारे जगहों पर उसके टुकड़ों को फेंक दिया था ताकि पुलिस वाले उसकी लाश को रिकवर ना कर सकें। वो साल 2022 से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से बैठकर इस वक्त अपने सज़ा काट रहा है। अब सवाल उठता है कि वो आखिर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर क्यों आ गया है। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, सलमान खान को जान से मारने की जब से वो धमकी दे रहा है, तो शुरुआत में तो लोग उसकी खिलाफत कर रहे थे, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा है जो लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर मानता है, गुंडा मानता है, बदमाश मानता है, जबकि दूसरा धड़ा है लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानता है। और हीरो नहीं मानता बल्कि उसे बाकायदा उसके बारे में गाना बनाया जा रहा है, कसीदे पढ़े जा रहे हैं और तमाम तरह की ऐसी बातें कही जा रही हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को, तो ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अब भारत रत्न मिलना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें लोग अब कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आफ्ताब पूनावाला लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर क्यों आ चुका है। तो इसके बारे में लोग बता रहे हैं कि आफ्ताब पूनावाला ने एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन में था और बाद में जो लव जिहाद वाला एंगल इसमें देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ एक गैंगस्टर है बल्कि हिंदुओं का रखवाला भी है, खलिस्तानी उससे डरते हैं, और इस तरह की बातें अब तमाम तरह के लोग अब दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जब से चर्चाओं में है, तो उसका एक और साथी है, उसके गैंग का एक मेंबर है जिसका नाम शिव कुमार गौतम है। मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, तो पूछताछ में उसने पुलिस के सामने खुलासे किए कि जो लोनकर था, यानी कि जिसने सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उसने इसके बारे में बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर, यानी उसकी गैंग के शूटर दिल्ली के तिहाड़ जेल में आफ्ताब पूनावाला पर पैनी नज़र गड़ा कर बैठे हैं और जिस दिन उन्हें मौका मिला उस दिन वो उसकी हत्या कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था, प्रिंस तेवतिया मारा गया था और न जाने कितने बदमाश दिल्ली के तिहाड़ जेल में इस तरह से मारे गए थे, ठीक उसी तरह से आफ्ताब पूनावाला मारा जाएगा। अब सवाल है कि आफ्ताब पूनावाला जो श्रद्धा वॉलकर के केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, वो किस बैरक में बंद है, कहाँ बंद है, और उसे कैसे पता होगा कि जहाँ पर बंद है वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई या फिर और गैंग के बदमाश वहाँ पर नहीं बंद होंगे। हालांकि जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आई, तिहाड़ जेल प्रशासन एकदम से अलर्ट हो गया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने साफ तौर से इस बात की भी पुष्टि की है कि जेल में किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधियाँ
जो अभी तक होती रही हैं वो नहीं होने दिया जाएगा, यानी आफ्ताब पूनावाला वहाँ पर सेफ है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कहता है वो करके दिखाता है, न सिर्फ करके दिखाता है बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। हमने सिद्धू मूसेवाला के केस में देखा, हमने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को जब वो तरन तारण के गोइंदवाल जेल में बंद थे वहाँ पर उन्होंने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों की हत्या करवाई। या फिर हम और मामलों में देखें, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में देखें, इन सभी मामलों में जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटरों को भेजकर वारदातों को अंजाम दिलवाया है, उसमें ये बातें नहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी मामले में चुप बैठने वाला है। अब इसे हिंदू और मुस्लिम जोड़कर देखा जा रहा है और इसे लव जिहाद एंगल दिया जा रहा है। हालांकि इस जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में देखिए, एक चीज़ मैं साफ बता दूं, जो दिल्ली का तिहाड़ जेल है या फिर गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल है, ये सब हाई सिक्योरिटी वाली जेलें कही जाती हैं और इन सब जेलों में फ़ोन वगैरह मतलब आप लेकर जा ही नहीं सकते, कई लेयर सिक्योरिटी पार करनी होती है। लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में फ़ोन कैसे आता है, लोगों से टच में कैसे रहता है, ये सब एक बड़ा सवाल है और ये चर्चाओं का विषय है और लोग इसके बारे में रोज़ाना लगभग चर्चा करते हैं। इन सब के बावजूद भी इस तरह के दावे भी किए जाते हैं कि भाई जैमर वगैरह बहुत बढ़िया लगा दिए गए हैं और किसी भी तरह से कोई हताहत वाली बात नहीं है। ऐसे में आफ्ताब पूनावाला का क्या होगा? आफ्ताब पूनावाला जो इतने बड़े जघन्यकांड का आरोपी है, उस केस में क्या लॉरेंस बिश्नोई उसे मारने में कामयाब हो पाएगा? कुछ इस तरह की बातें हम लोग पूछ रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर आप जाएंगे और अलग अलग मतों के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कोई कहेगा कि मार देगा तो अच्छा है, कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा इन बदमाशों को बाहर निकाल दिया जाए, पब्लिक देख लेगी इन्हें। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि बहुत सारे लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को आज अच्छे निगाहों से देखते हैं और मानते हैं कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। हम इनके विचारों से, इनके बयानों से जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, इनके विचारों से कहीं से भी हम सहमत नहीं होते हैं। हिंसा क्योंकि कहा जाता है, कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता, चाहे वो आफ्ताब पूनावाला ने किया, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है या फिर जिस तरह से हम देखते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल में सेफ़ है? क्योंकि एक बातें और कही जा रही हैं कि तिहाड़ जेल में उत्तर भारत के 2 कुख्यात गैंगस्टर जो आज के मौजूदा वक्त में जिनकी वर्चस्व देखी जाती है, नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, तो नीरज भवाना गैंग के बदमाश भी उसे तिहाड़ जेल में बंद है और कहा जाता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर होता है उसे नीरज भवाना गैंग पनाह देती है और जो भवाना गैंग के निशाने पर होता है उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पनाह देती है। ऐसे में आफ्ताब पूनावाला क्या 2 गैंगस्टरों के बीच में रहकर पिस जाएगा या बच जाएगा? ये खैर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इतनी ही जानकारी सामने आई थी जो हमने आपके पास पहुंचाई, साझा की। आप अपने विचारों को रख सकते हैं। नमस्ते।